वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज हमारे यहाँ कथा हवन पूजन हो रहा है, कन्या हो रही है, तो मैं उसी के लिए आज खाना बना रही हूँ, जो कि मैंने रायता बना लिया है। ये मेरा रायता बन गया है, चौका लग गया है, चौका लगाकर। और इसमें मैंने खीर बना ली है, जो कि अभी मेवा बन रही है, मेरी बहन जी मेवा काट रही हैं। और ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, जो कि आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे। और हमारी ये बहन जी हैं अभी तो ये मेवा काट रही हैं, फिर उसमें डालेंगे खीर में और बाल भोग में, पंचम में, सभी मैं बना लेती हूँ। फिर मेरे ये आलू उबल चुके हैं, जो कि इनको छील करके हम सब्जी छौंक लेते हैं। आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी मेरी, जो कि भगवान का भोग लगेगा। आज हमारे बेटे के कपड़े आ गए हैं। आज ये पंडित जी बन गया है, देखो ये नया कुर्ता पजामा पहन रहा है इसने। ये टकले पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी। क्यों? अरे दैया, हाँ कह रहे, हाँ टकले पंडित जी हैं। कहते हेलो गाइस, राधे राधे बोलो। हाँ ये भी पूजा में बैठेगा मेरे साथ। ये देखो पंडित जी खड़े हैं, बाबा जी की पहने हैं ये ताबीज। क्यों बाबा जी को पहने? हाँ पंडित जी हो क्या? नहीं हो। हाँ वो नहीं है पंडित जी, वो ठाकुर जी है ना। ठाकुर जी है, पंडित जी नहीं है। हाँ कपड़े पहन लिए उसने, आज उसके न्यू कपड़े आए हैं पूजा के लिए, कुर्ता पजामा है। हाँ तो कहते जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ जोड़ के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ जोड़ के जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम। आंखें क्यों निकाल रही थी? जय श्री राम। जय श्री राम की। तो फ्रेंड्स हमने सब्जी में छोका लगा दिया है, मतलब लग रहा है, मैंने मसाला डाल दिया है। और हमारी ये छोटे बहन जी हैं, आबा बहन जी, जो कि आलू छील रही हैं। अब जल्दी से थोड़े बच्चे जल्दी छील दो, तब तक मसाला हो रहा है, तब तक हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये बिना लहसुन प्याज का मसाला है, जो कि पक रहा है। तो फ्रेंड्स आलू छिल गए हैं और मैंने मसाले में टमाटर डाल दिए हैं। मसाला में टमाटर भी पक जाएंगे, इसके बाद हम आलू छोड़ेंगे, फिर हल्का पानी डाल करके सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने सब्जी छौंक दी है, जो कि अब थोड़ी देर में खोलने लगेगी ये सब्जी मेरी। तो सब्जी पक जाती है, तब तक हम मेवा डाल देते हैं खीर में। लाओ मेवा कर गई। तो फ्रेंड्स खीर में मेवा डाल दी है मैंने, ये खीर में मेवा डल गई है। तो फ्रेंड्स अब हमारा खाना बन गया है। अब मैं नहा करके तैयार हो जाती हूँ, फिर तो फ्रेंड्स हम नहा के तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई है, देखो ये बैठे हैं भगवान, पूजा हो गई है। अब आगे का काम करते हैं, जो भी कार्यक्रम करना है पूजा का। आप लोग भी दर्शन कर लो भगवान के। स्नान करके तैयार, सिंदूर श्रृंगार करके बैठ गए हैं भगवान। अब महाराज जी आ गए हैं और पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने ये चुनरिया निकाली है, जो कि मैं ओढ़ूंगी और गांठ बंधेगी, तो जोड़ी से हम लोग बैठेंगे पूजा में। जी पूजा का सामान लगा रहे हैं, पूरा सामान लगा रहे हैं। तो ये झांकी सज गई है, अब हम जा रहे हैं बैठने, महाराज बुला रहे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय क्रांति सर्वाधिके नमो नमः। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय क्रांति सर्वाधिके नमो नमः। कल्याण भव जोगी मैं नमो नमः। भक्ति धारण करके अपने पुरुषों को अपनी बात हाथ बात करो, दाहिने हाथ में रानी बीपल है, इसमें ध्यान करो। आगे ओम आदित्य धर्म काम करके कम कृष्णाय बात दिया, हरे परमात्मा ने कृष्ण स्नादाय गोविंदाय नमो नमः। आप लगा दो चावल हाथ जोड़िए और देवी जी का झंडा है तो हनुमान जी का हां जो ये तथा नाम संकेत से कृष्ण बात दिवा, हरे परमात्मा ने गोविंदाय नमो नमः। देवी जी संतान को तेरे नमस्ते नमो कदे गुरु तारा वंदन विद्या काम धर्म काम की नमो नमः। सच्चिदानंद नमः उदय सुपति हेत में आपसे नमस्कार श्री कृष्ण नमः। ये सब लोग भगवान के नाम में एक भगवान जी का नाम सती देवता नाम फिर देवता नाम कोई देवता नाम ग्राम देवता नाम ओम ऋषि सिद्धार्थ महाराज नमो नमः। साधो ओम गजानन भूतनाथ शिव का कपि देवता गुना प्रथम को गुना परम नमः विष्णु परम पापम से जले नमो नमः। यह महादेव हरि ओम विष्णु विष्णु से 12 करके व्यास से काली की सम्मत 3083 नमो नमः। नमो नमः बस विचार ओम ग्राम गुना से कारम नमो नमः। नमः विष्णु परम देवता नमः नमः माला नमः नमः फिर कोई ओम या विष्णु नमः नमो नमः। मैं कुछ सिंहासन कहाँ है, सिंहासन
उठाओ ये पान इनका सिंह ओम चंदन मुक्तम सर्वे नमो राहुल लगा दो इनका ओम चंदन का बोलो सर्वे नमो नमस्ते ये फल चढ़ाओ बस ये झंडा का हनुमान जी का जो दोनों तरफ रखो जब जब ओम नमो मंगल मूर्ति सकल मंगल निमन निकंदन सर्वे नमो नमस्ते तो बोलाओ ये पैसा है तो कम दिया हाँ ठीक है ओके जाने पर नहीं उठने जाएंगे एक समय की बात थी नई साल में 88,000 इसी सच्ची मालिक की पूरी आपसी निर्णय भी समय 88,000 इसी देवता को दंडवत करते हैं प्रणाम करते हैं कहते हैं नई छलांग देव संकाश कदार काले और समुद्र मदार बोधन याद दीपम सतनाम। एक समय की बात थी कि नई साल में 88,000 रहते जिसमें दंडवत करके प्रणाम करते महाराज बड़ा सुंदर हुआ आप ऐसे घोर प्रकार में आप आगमन हुआ आई हो नाथ क्या मानो कल्याण ये संकट पधारे और कर्म करना बताओ नाथ विलास कर्मचारी और कीजिए कोई विवेचन धार्मिक अनुसार हजारों सोसागर में डूबे तुम्हारे नौका के सदस्य में आ गए आप बहुत सौभाग्य हमारे ऋषियों ने तो सुखिया के महाराज चतुर्द्वापर त्रेता में भगवान विष्णु शंकर आज रक्षा करते थे किंतु कलयुग के दियों की कामना कौन देव प्रकार से पूर्ण करेगा कहते आए हो नाथ क्या सुंदर समय मानो कल्याण हे संकट पधारे और कर्म करना बताओ नाथ विलास विचारे और कीजिए विवेचन कोई धार्मिक अनुष्ठान हजारों सोसागर में डूबे हैं तुम्हारे नौका के सदस्य में आ गए आप बहुत सौभाग्य हमारे महाराज ऋषियों ने प्रसिद्ध जाति महाराज इस संकल्प की महिमा बड़ी विचित्र है कहते निर्बीजा पृथ्वी सचुंजा नीचो महाचंद्रता भूपालो कर्म धर्म रहती भूपालों ने धर्म कर्म रहती विष्णु को मार्गा था बाजा अपने विरोधी पत्रिका पुत्रा पिता दुखता हा कष्टम खड़ी देकर धान्याशा गादी में था महाराज पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी भूख से जीव करते हैं कस्तूरी प्रलाल सभी सभी औषधियाँ गुणहीन होंगी नीच कर्म करने वाले बालों का महात्म होगा राजा नीतिहीन होंगे ब्राह्मण कर्मीनों पर मांस मदरा आज वस्तुओं का सेवन करेंगे स्त्री पर्दा विहीन रहेगी कई महीना बाद जहाँ महिलाएं छुट्टा और फिर पुटकारी बाल हो जैसे द्वार का भुट्टा पुत्र पिता की आज्ञा नहीं आएंगी और कर्म से केवल होकर मानव कष्ट भोगेंगे धनी होकर गरीबी के सुखों को सुल्तान नहीं प्राप्त कर पाएंगे ये सूर्य जी महाराज का व्यक्ति मनुष्य के लिए कोई ऐसा छोटा स्वभाव जिससे मानव को श्री लाभ प्राप्त हो सके तो कहते कर्म प्रधान विशिष्ट राखा जो जब करे तो संख्या का वीक्षा करियो मन मांगी राम कृपा से दुर्लभ नाही कभी सत्संग विवेक न हुई राम कृपा से दुर्लभ न हुई धन्य भरी हो जब सत्संगा धन धन विद भगत गंगा सूर्य कहते लिखियो आप लोगों ने जो है मुझसे जो पूछा संध्या उपासन की बात मैं तुमको बताऊंगा एक बार नारद पड़ा अनुकूल कक्षान प्रत्यान निर्मिलों की मर में लोकी मफा बता एक समय नारद योगी मानव पर दया करने की कामना अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए जिस समय मृतलोक की नजर पड़ी तो मृतलोक में किसी ने संसार की गति थी कि आदित्य मत ध्यान आदित्य मत ध्यान शोभा को देख नारद जी दंडोत करते प्रणाम करते कहते नील सरोवरों नीलमय नील नील धश्याम लादेतन शोभा निरा कोट कोट दत्ताम मंदार पदार्थ शब्दम के पंजिया गुजरात आवन माला विभीषण सत्यदेव जी के 4 भुजाएं थी शंख चक्रदा पदम चारों भुजाओं सुशोभित थी ऐसी झांकी को देखकर नारद जी दंडवत करते हैं प्रणाम करते हैं हे प्रभु जी आपका आदिनाद मध्यनाद कहते हैं संसार के कल्याण काल में करने वाले आप हर जगह व्यापित हैं। आज नारद जी प्रार्थना करते हैं क्या लोचन विरामा तन श्यामा मिलिया चारी भूषण ब्रह्माला लेन विशाला शोभा सिंधु खरारी कैदी खजोरी चोरी पीड़ित करो अनंता माया गुंजाना चेतिया माना वे पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गान सुसंता जय दुख संघारी भो भयारी देकर आज अनंता जय रंजन पाप बंधन सुखकारी चंता चंचल नारी उद्योग भारी मुक्त करो भगवंता। ऐसी गति को देखकर आज नारद जी से परमात्मा पूछते हैं कि संसार के कल्याण करने वाले नाथ आप ऐसी गति पर क्यों घूम रहे हो। आज नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी कहते हैं प्रभु जी संसार की गति बड़ी विचित्र है कैसी है कि मर में लोके जना सर्वनाना के संहिता नाना योग भगवंती पाप करनी महाराज कलयुग की दीन अवस्था बड़ी कठिन है और कैसी है कहीं नहीं जाती है कहते दीन मलिन गणित मूर्खपान करे मजरा बल ध्यारी और चटकट लंपट वो बाढ़ है तुम्हारी मन न पावत भोजन की शोक बिहार सब नर नारी और नाथ भी नहीं बिहार भयो तो फिर बैठो की तीन तैयारी। ऐसी गति को देखकर प्रभु मैं आपके पास आया तो कलयुग के प्राणियों के लिए कोई छोटा सा उपाय हो जिससे मानव को श्री लाभ प्राप्त करे तो भगवान सात कृष्ण का श्लोकन कांक्षा यह मोह बदामी था।
कारण बताओ हम भी तुमसे सुनना चाहते आज सतानंद ब्राह्मण कहता हिंदी ब्राह्मण हो प्रसाद विश्वास बढ़ने नहीं। एक तो ब्राह्मण हूँ, फिर गरीब हूँ और बेकार नाना जंजाला सिर्फ दुर्गम शहर दिशाला। तो बोले कहाँ के रहने वाले हो? तो आज बता रहा हो काशीपुर नगर का वासी बनी झुकड़िया घटिया स्त्री समेत मैं हूँ भगवान केवल मेरे एक विषया टूटी कठैली टूटो हवा चिंता चिंता टूटी लुटिया अब बिस्तर के नाते कुछ नहीं सूखा टूटी कटिया अब नित भीख मांग कर उधर भरूँ मैं हूँ गरीब निर्धन दुखिया एक उपाय बताओ कुछ दुख दूर हो जाऊँ मैं सुखिया कोई ऐसा उपाय हो मेरा कल्याण हो जाए। उपायम यदि जनार्थ पाठकम आज जो है भगवान बता रहे इस विश्व में विष्णु वांछित फल प्रदा सत्यनारायण विष्णु वांछित फल प्रदा। आज जो भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण सतानंद ब्राह्मण को सत्यनारायण की महिमा को बता के नजर से उधर हो जाती है। आज वो जो है अपने घर में आता है अपनी पत्नी से कहता है विधानम व्रततेल विप्राया सत्यनारायण व्रतम पुस्ते जीते। उन्होंने कहा कि बिना धन के पूजन कैसे किया जाए तत् प्रातः कष्टम तथेया कसते रात में दाल बरदान उसे रात में नींद नहीं आई और जैसे हैं प्रातः काल उठते नित्य क्रिया करके ऐसे नगर में पहुंचा उसे दूनी भिक्षा प्राप्त होती है। या पर कृपा राम की हुई पर कृपा करे सब कोई। आज उस भिक्षा के धन से विधि विधान से भगवान का पूजन करा रहा है किस प्रकार से कि गैया को गोबर ला के आंगन जी निकाय व कुटुंबियों के पास में झील उगवा जाए फिर चौकी डालकर पंच कलश धरती भाव भक्त के साथ प्रतिमा किया थी कदली खम मंगाते पांचों महीने घाट बंधनवाद बांधते तीन प्रताप दयाल विरम भारी हरोनाथ गोविंद भारी गोकुंदान होवन कल्याणी और मनोरथ मानी। इस भाव से सतानंद ब्राह्मण ने भगवान का पूजन किया जैसा भाव उसी प्रकार से करूँगा उसका जीवन कट गया और उसको जो है अनेक अनेक प्रकार के उसके मनोकांक्षा पूर्ण होने लगे। आज जो है फिर सूत जी कहते हैं कि यही ब्राह्मण विधान से भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय इन्हें बनने सोचने कई काल के इनका समापिता अपने परिवार समेत जो है भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय जो है उसका एक मित्र कहते हैं लकड़ी का गट्ठा लेकर उसके दरवाजे से निकला और भीड़ भाड़ देकर उसके जो है दरवाजे लकड़ी का गट्ठा फेंक दिया। लकड़ारा उस ब्राह्मण से पूछा कि भैया तुम ये धन कहाँ से पाए? तुम तो बहुत गरीब था यो दुष्टो कुंजने प्रांचल मोटा तुम जो है धन गरीब थे हाँ धनवान कैसे बन गए? उस ब्राह्मण को बुला कर पूछता है कि भैया बताओ कि विश्रेष्ठ ब्राह्मण सतानंद लंका कहाँ चलाई है? ये सुंदर महल बना डाला द्वारे थे तीन गलवाई है फूल सच तो काम काज करा कहाँ से आई है? यहाँ इतनी गली से मकर की पई निवार की चार पाई है एक श्यामा बहुबंदी द्वारे और किसी को चलाई है। अब यही समझ में आता है कि तुमने कहीं नकल लगाई है तुमने चोरी की है इसलिए तुमको धन प्राप्त हुआ। संसर्गो दुसाग्राम संगत से गुण होते हैं संगत ही गुण जाए बात पाँच में इसलिए कई और विकार आज सतानंद ब्राह्मण ने ऐसी बात नहीं मैंने अनंतर काल नहीं किया न विव्रत का किया प्रभु की कृपा भयू सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू दीक्षा करी हो मन मानी प्रदान कृपा सुन दुर्लभ नहीं ये परमात्मा की कृपा से कोई सी मेरे पास गलत काल नहीं है। आज जो है उस लकड़ाने ने सोचा हम भी भगवान का पूजन करेंगे यथादत्यादास से अपोजलम प्रसाद हम भुगवा सा नगरम योग और जलपान करके उसमें जो है भगवान का प्रसाद पाकर अपने घर से चल पड़ा कहाँ जगह में नगरेगम धनातरे धन उस लकड़ी के दामों से दुनिया दाम प्राप्त होते हैं उस दामों से भगवान की पूजन का विधान से समान लिया और पूजन किया उसका भी जीवन कल्याण हो गया। सब कुछ भोग लिंग सहारा अंत समय बैठे से धारा इसी खंडे पुराने देवा खंडे सत्यनारायण की कथा आई है कथा तुम बैठ कर भगवान का ध्यान धरियो बड़े भाग से मानो भरी मिलाए व्यक्ति कहानी से बंद कर दो रच करियो रचियो हाय राम हाय सुखना सुख शांति न होने की शांति दुखी रहता था। एक अपनी पत्नी भार्या तस मुग्धा चा सरोज बदना मधुशिला नदी के लिए सत्य अपनी पत्नी समेत मधुशिला नदी के मिल जाके भगवान के सिंहासन का पूजन का सिंहासन बना रहा था क्योंकि हमारे संतान होना चाहिए। इसी प्रकार से काल कर रहा था। उसी समय सात नाम है बहुत सा गंगा में चला रहा था नाव संकाय कदीरे विराम नृत्य में दुर्गा प्रथम भूत से और उसी समय कदली के खम्भों पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने अपने साथ नाम बैठ की जब पड़ी उसने अपनी नाव रोकी उस राजा से पूछा राज भक्तन के साथ प्रकाशन देवताओं के संप्रथम कौन से देवता का पूजन कर रहे हो किस लिए कर रहे हो कौन सी भावना के लिए कर रहे हो? पूजनम कृष्ण साथ विष्णु को अमृतम सोचने साथ कामचित कामयाब उन्हें काम अद्भुत तेज वाले भगवान का पूजन कर रहे हो। जिस प्रकार से सब कुछ होते हुए अगर स्त्री के सामने पति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। इसी प्रकार से अगर पिता के सामने पुत्र नहीं उसका जीवन अधूरा है। पति के बिना सुनना सुहागो पति के बिना पत्नी कष्ट पाती है और पुत्र के बिना भाई घर सुने सोच में छाती पति जाती है। ये दोनों संसार में के माते इस पूजन के प्रभाव से पूर्ण हो जाती है। अब बेटी विनीत भाव भक्त से करना पुत्र कामना की बस लालसा लगाती है। साधु नाम बैठ राजा ने कहा यही हम पुत्र की लालसा पड़े। साधु नाम बैठ ने कहा यही गति भैया हमारी बात कैसी कि माया सब घर में भरी बस यही हार मार पुत्र बिना घर सुने नहीं धन दिल संहार पत्नी केवल घर में है तो कपार वृद्धापन सुख के लिए सोच रहा संसार।
आज साधु नाम भय अपने घर में आता है। भार्या कथम संतदायकम तथन तथा नृतम कृतम तथा संतत होते। और अपनी पत्नी लीलावती से कहता है, देवी मैं एक राजा के रूप से तुम चाहे तो भगवान का पूजन किया जाए तो ठीक है। विश्वासम फलमदायकम, साधु नाम भय को विश्वास नहीं था, उसकी पत्नी को विश्वासम फलमदायकम। किंतु विश्वास अनेक प्रकार का होता है। एक समय एक पंडित की कथा कही, ग्वाल ने कही वेद की जमुना की पल्ली पार आती थी और पंडित जी की मुख से वाणी क्या निकली कि रामचरण पंकज करें, दिन प्रयास बहुत सागर करें, कल जो केवल नाम धारा सुमन सुमन न पुत्र ही पार। ग्वाल ने कहा, महाराज जी ने तो बड़ा सुंदर प्रश्न बताया मुझे कि जो है भगवान के नाम लेने से जीव को बहुत सागर पार हो सकता है। तो जमुना कौन सी बड़ी बात, अगर जमुना हमें रास्ता देती है तो अपन लोग की बात सही है, नहीं बेकार छोटी बात बढ़ती रहती है। आज जमुना तो दही बेच के आती है, जमुना मैया के चरण चुने, जैसा भाव उसी प्रकार का फल। कहते हैं कि परसति ही प्रभु के चरण, यमुना ने दी राय पहुँचनों तक रह गई, जो थी बनी यथा है पल भर में ग्वालिन हुई कालिन जी के पास, अप्रति आया देख लो पहुँच गई वो द्वार। पहले बात होगी, पंडित जी की बात पर विश्वास हो गया। आज जो है ग्वालिन ने सोचा महाराज को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। आषाढ़ का महीना चल रहा था, पंडित जी के पास पहुंची, बोले महाराज जी हमारे घर पर आओ, अपना प्रसाद पाओ, दक्षिणा लो। ब्राह्मण की गति बड़ी खराब होती, टका गरमतम टका कर जब टके जाए, बड़ी गति खराब होती। आज पंडित जी ने तथा पत्रा बांधा तो उसके पीछे चल पड़े। ग्वाल पंडित जी ने सोचा कहीं किस्ती लगी होगी, कहीं डोंगी लगी होगी, कहीं पानी होगी ना जमुना, पर कहीं कुछ न था, जमुना आवाज जा रही थी, ग्वालिन को रास्ता मिल रही थी। पंडित जी के समय प्रवेश होते हैं, उन्हें सोचा छाती से जला गया, लगा भवन का चक्कर, पंडित जी लोग को ढूंढने लगे, पुकार करने लगे महाराज जी। उन्हें सोचा ग्वालिन नहीं, दांतनी साथी तो रहे। आज पुकार करते क्या, केरी ग्वालिन पानी पर तो होमत को ये लौटा, ये ग्वालिन खाए रही तुमा, ये यमुना मैया अगम बड़ी है ना कर दे पे कम करती। आप वो ग्वालिन मुझको दे लौटा, पुरानी आवाज पड़ी ग्वालिन के पहुंची के पास, अब हाथ जोड़ कर ग्वालिन बोली क्षमा करो ये ना चलना है मेरे ग्राम, वो जी बोलो सीताराम, वो जी कह दो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा कि बहुत बिना उपदेश दिए ना उपदेश दिए सुहावे, न छोटे छोटे घर में बच्चे कहीं मोह डुबावे। एक ग्वालिन बख्शो जान हमार, एक ग्वालिन कौन करेगा, एक ही ग्वालिन आँख पर घूम को ये लौटा, एक ग्वालिन खाए रही तुम्हार। ग्वालिन ने सोचा मरते हैं तो दूसरे रहते हैं कपा, तो झपटते हाथ रूह का पकड़ा, मैं चरणों को आती, नाम नाम हो तुमने दीनी नित में आती, जाती गुरु जी भूल गए हो ना, गुरु जी भूलो सीता राम, गुरु जी कह दो राधे श्याम। जापान में तो संसार में बड़े से लोग हैं कि बहुत देश है, उसमें बहुत चेहरे ये आज नहीं ये नन धनेरे। आज वो प्रश्न करने वाले बहुत हैं, उत्तर देने वाले बहुत हैं, धनवान बहुत है, दाता बहुत कम है। इसी प्रकार से लीलावती को विश्वास हो गया था भगवती के पास, वो जो है गर्भवती भई, गर्भवती होने के बाद आज जो है कुछ समय बाद 10वें महीने एक कन्या पैदा हुई। मृगशिरा नक्षत्र की तृतीय चरण की जन्म के प्रभाव से कुल पुरोहित के पास पहुंचे। कुल पुरोहित जी ने बताया इसका नाम कलावती नाथ पूरा संकल्प से इसका जो नाम कलावती रखा गया। और जो है आज जो नीलावती अपने पति से कहती है तो बच्चन सीख आपने कहा था कि जब संतान हो जाएगी तो भगवान का पूजन करेंगे, है नहीं? तो आप कहते हैं भगवान के पूजन में कोई नहीं देर लगाना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो कल में करे होते बहुत करोगे कब, तो सात नाम बनिया होना हमारी बुद्धि मिलती है। बोले कैसी? बोले आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी कौन पड़ी है, जीना है बरसों। अब जो है जब लड़की सियानी हो जाएगी तब देखा जाएगा समय के अनुसार से। दुष्टवा कन्या तको साधु नगरम से मन क्या भूतम प्रेमा से धर्म की कन्या सियानी हो गई। आज साधु नाम बैठ के देखा कि हमें जो है इस विद्या की व्यवहार करना चाहिए। रतन सार से लंबे रखवा सिंह समिति रतन सुनगर में जाके पहुँच कर उसको सुंदरवान गुणवान भगवान नगर में उसको विवाह किया। दूसरों साथ कंचन नगर में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद आज भी अब भगवान की पूजा से बैठ हुआ अपने जमान की दत्तक बनाकर व्यापार के लिए सरकार कहाँ रतन सार से लंबे रतवा सिंह समिति रतनपुर नगर में पहुँच कर उसकी अपनी नाव लगा दी। होनी बड़ी खबर प्रबल होती है। आज जहाँ के राजा चंद्रकेत थे वहाँ जो है उसके राजा की खजाने की चोरी हुई। चोरों ने माल उसी जगह रख दिया जहाँ साधु नाम है और दमान पड़ा। तो राजा चंद्रकेत को खबर मिली कि मेरे खजाने की चोरी हो गई। तो चोरों से सिपाही आते हैं, घूमते चारों तरफ पहुँचते हैं और उनको जो है माल देखकर उनको ससुर दमान पकड़ राजा के सामने ले जाते हैं। राजा ने कोई विचार नहीं दिया। आज भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, कहने लगे आते हैं महाजन तुम्हारी नाव में क्या है? उन्होंने कहा महाराज बनिया की दुकान में नाव में कुछ नहीं होता। महाजनों मत इलायची मुन्ने दंडन मुद्रा किंतु थी हमारी नाम में कुछ नहीं। बोले आखिर कुछ तो होगा। तो बड़े अहंकार से कहता है कि हल्दी धनिया मिर्चा और कलौजी केरी हैली है तो कम लगा बांध रहेंगे वाली गोली है कत्था और सुपारी बाबा मेली है दिखाई पड़ा। अपने दूर से कहता कि जाके कह देना कि तुम्हारे पति जी और दमान भी आ गए। उसी समय लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। जब
खबर मिली तब उसने जो है लीलावती बोली बिटिया भगवान का पूजन करके तुम आना, मैं अपने पति को कथा हो चुकी है, आप लोग सुने अभी कथा। अब हवन करवाने जा रहे हैं, हवन होगा, महाराज जी हवन करवाएंगे अब। पूजा खा गया। खाओ जा बाबा का। ओम ओम नमः स्वाहा स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा 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 ओम सर्वकाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा जगने नमः स्वाहा स्वाहा कर्मणे नमः स्वाहा स्वाहा खंडने नमः स्वाहा स्वाहा सर्वांगाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा साय नमः स्वाहा स्वाहा साय नमः स्वाहा स्वाहा सर्वकाय नमः स्वाहा स्वाहा मूर्ति नमः स्वाहा स्वाहा निर्वृत्ति नमः स्वाहा स्वाहा ओम निधाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा भगवान नमः स्वाहा स्वाहा संभाति नमः स्वाहा स्वाहा भगवती नमः स्वाहा स्वाहा वेदराय नमः स्वाहा स्वाहा भूताय नमः स्वाहा स्वाहा महाकाय नमः स्वाहा स्वाहा महाकाय नमः स्वाहा स्वाहा महासमय नमः स्वाहा स्वाहा सत्य नमः स्वाहा स्वाहा भूतानाय नमः स्वाहा स्वाहा वेदराय नमः स्वाहा 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 महाकाय नमः स्वाहा स्वाहा भूताय नमः स्वाहा 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 Hare
आशीर्वाद नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम श्री कृष्ण स्वाहा आपकी तरफ करो हाँ डालो नीचे से उठा नीचे से हाँ पहला नीचे से ऊपर तक ओम कयो भरा ओम कयो भरा ओम कयो भरा सर्वे नमो नमः सत्यनारायण महाराज की जय जो बता सकता है ये बढ़िया धरती में भगवान संसंग्राम प्रसाद हो गई है कथा पूजा हवन कन्या करवानी है। मौसम बहुत खराब हो गया है, बारिश वाला आंधी और बारिश साथ में आ रही है बहुत तेज। हाँ बेटा हाँ सबको प्रसाद दिया जा रहा है, सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। देखिए सभी लोग बैठ प्रसाद खा रहे हैं। अब कन्या खिलाएंगे, महाराज जी को खाना खिलाएंगे। तो हम जा रहे हैं, पूड़ियाँ सेकेंगे गर्मा गर्म और सभी को खिलाएंगे। सब लोग प्रसाद ले चुके हैं। चलो वहाँ पूड़ी सेक दें। तो फ्रेंड्स हम भोग लगा के आ चुके हैं, हमने भगवान का भोग लगा दिया है। आप जा रहे हैं, कन्या को खिलाएंगे और पंडित जी को लगाएंगे। देखिए ये सारी कन्याएं हमारी बैठी हुई हैं और ये सारी वेट कर रही हैं कि बन के कब आ रहा है खाना हम खाएं। तो फ्रेंड्स हम खिला देते हैं कन्या और पंडित जी। कन्याओं के पैर धुला लें, फिर खाना खिलाएंगे उनको। तो फ्रेंड्स हमारी कन्या खाने लगी हैं। सॉरी सभी कन्याएं खा रही हैं, भोजन हो रहा है। हमारी कन्या सभी लोग खा के जा चुकी हैं, हमने पैर छू लिए हैं सभी कन्या। रुको बहन जी हम खा रहे। हाँ ग्लास उठा लो, हम खा रहे हो। ये हमारी राधा बहन जी आ गई है। राधा बहन जी इन्हीं की शादी है। अभी भी सब रैल की आप लोगों को देखने को मिलेगी शादी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ठंडी तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, हमारी और लोग भी हैं। सभी को खाना खिला करके फिर हम लोग खाएंगे, प्रसाद पाएंगे। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।